वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक डेमो दूंगा एक ऐसे सॉफ्टवेयर का जो कि आप अपने बिज़नेस की अकाउंटिंग नीड्स को पूरा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब इस सॉफ्टवेयर को इतना सिंपल और इजी वे में डिज़ाइन किया गया है ताकि आप एक्सेल शीट्स को छोड़ के एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म में अपना डाटा जो है एंटर और मेंटेन करें और किसी भी टाइम जो भी आपकी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स चाहिए आपको, आप उनको क्लिक करें और देख लें, डाउनलोड कर लें, प्रिंट कर लें। ठीक है, तो आइए इसमें लॉगिन कर लेते हैं। आपको दो लॉगिन्स दिए जाएंगे, एक आप जूनियर स्टाफ के साथ शेयर कर सकते हैं, उनको लॉगिन आईडी दे सकते हैं ताकि वो अपना जो है ना वाउचर एंट्री है या कोई भी काम है वो लोग करते रहें और आप लोग एज ए एडमिन उसको फॉलो अप कर सकें। तो ये एप्लीकेशन का होम पेज आ गया। लेफ़्ट हैंड साइड पे तमाम रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, राइट हैंड साइड पे मास्टर इन्फॉर्मेशन जो है ना वो अवेलेबल है और मिडल में आपके वाउचर्स हैं। अच्छा, इस एप्लीकेशन के अंदर काफ़ी सारे मॉड्यूल्स हैं, जैसे एचआर एंड पेरोल है, अकाउंटिंग है, इनवाइसिंग है, ठीक है ना, स्टॉक मैनेजमेंट है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के कैसे फ़ीचर के जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मिसाल ले लेते हैं कैसी कंपनीज़ की जो प्रोजेक्ट बेस्ड काम करते हैं, ठीक है ना। वो क्लाइंट्स के साथ डील कर लेते हैं, जी हम आपका ये काम करेंगे और रुपया 2 लाख या 2.5 लाख 5 लाख जो भी एक अमाउंट है वो आपसे चार्ज कर लेंगे, ठीक है। या मैं दूसरी एग्जांपल दूँ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि वन टाइम उन्होंने एनरोल होके फ़ीस देनी होती है, ठीक है। और वो कहते हैं जी कि मैं आपको 50,000 रुपये फ़ीस दूंगा, आप हमें कंसल्टेंसी दें या शॉर्ट कोर्सेज़ है वो कराएं। तो आपने इस चीज़ का रिकॉर्ड रखना है कि भाई इस क्लाइंट से हमने एक सर्टेन अमाउंट जो है वो लेनी है। और जैसे जैसे आप अकाउंटिंग इनकम वाउचर्स जो है उस क्लाइंट के लिए एंटर करते जाएंगे तो सिस्टम जो है वो रिकॉर्ड रखेगा कि कितनी पेमेंट वसूल हो गई है, कितनी हमने टोटल पेमेंट लेनी थी और अभी उसका बैलेंस क्या है। तो ये एक छोटा सा फीचर है इस अकाउंटिंग एप्लीकेशन का और इस वीडियो में मैं वो एक्सप्लेन करूँगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अपने मास्टर इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन में आके इनकम अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ये तमाम वो हमारे इनकम अकाउंट हैं जो ऑलरेडी हमने क्रिएट करके रखे हुए हैं। इन इनकम अकाउंट्स पे हम वाउचर जो है वो एंटर कर सकते हैं। तो आज हम एक नया हेड डिफ़ाइन करने जा रहे हैं और उसका नाम होगा फिक्स्ड इनकम अकाउंट्स। इनको आप प्रोजेक्ट बेस्ड इनकम अकाउंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आपके फिक्स्ड इनकम अकाउंट्स आ गए और यहाँ पे हम एक नया अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक स्टूडेंट को ले लेते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और अकाउंट टाइप जो है ना वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे फिक्स्ड इनकम अकाउंट। यहाँ पे उस स्टूडेंट का नेम दे देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल जुनेद है, ठीक है। और कॉन्टैक्ट नंबर अगर हम देना चाहें तो यहाँ दे सकते हैं। रिमार्क्स अगर हम एंटर करना चाहें तो यहाँ पे हम रिमार्क्स एंटर कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला जो सेक्शन है ये मंथली इनकम को लेकर के है और मैं इसे किसी और वीडियो में कवर कर दूंगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर जो है हम फिक्स्ड इनकम अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे एक अमाउंट लिख देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 90,000, ठीक है। अब ये जो अमाउंट हमने लिख दिया इसका मतलब ये है कि ये जो हमने इनकम अकाउंट बनाया है इससे हमने 90,000 रुपीज़ वसूल करने हैं इन टोटल, ठीक हो गया। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद बैक पे आ जाएंगे और हम अपने होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ से हम एक इनकम वाउचर क्रिएट करेंगे। इनकम वाउचर जो है ये हमारा इनकम वाउचर है और जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी ग्रुपिंग आ गई। ये वो वाला ग्रुप है जो भी हमने क्रिएट किया इस वीडियो के लिए, ठीक है। और इस ग्रुप के अंदर जितने भी हमने इनकम अकाउंट्स बनाए होंगे वो यहाँ पे हमें अवेलेबल हो जाएंगे, जैसे ही आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लेना है किस टाइम पे जब वो हमें पे कर रहा है, ठीक है। तो आज की तारीख में फॉर एग्ज़ाम्पल वो पेमेंट कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल 46,000। जब वो 46,000 पे कर रहा है तो यहाँ हमने अपने प्रोजेक्ट को भी सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप प्रोजेक्ट जो है आप डिफरेंट कामों के लिए अपने प्रोजेक्ट्स को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं और प्रोजेक्ट बेस्ड अपनी इनकम और एक्सपेंसेस का रिपोर्ट्स ले सकते हैं।
अगर कोई रेफरेंस नंबर आप लिखना चाहते हैं तो वो लिख दें, कमेंट्स लिखना चाहें तो वो लिख दें, ठीक है। प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दूं कि आप अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में डील नहीं करते या मेंटेन नहीं करते तो आप सिंपली इसको हेड ऑफिस कर सकते हैं, बाकी प्रोजेक्ट्स बनाने की आपको ज़रूरत ही नहीं रहेगी, तो आपको एक ही प्रोजेक्ट नज़र आएगा। अच्छा, राइट हैंड साइड पे आप दे सकते हैं कि जी ये जो 46,000 है ये मैं कैश में रिसीव कर रहा हूँ या किसी पार्टी जो है मुझे बाद में पेमेंट होएगी, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं इसे अपने कैश अकाउंट में ही रिसीव कर रहा हूँ, ठीक है, या कैश इन हैंड में आप कर लेंगे या कैश एट बैंक में कर लेंगे अगर चेक है तो ये आपका वाउचर जो है ना रेडी टू सेव है। इसे आप सेव करेंगे तो यहाँ पे आपका वाउचर नंबर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। इसे आप प्रिंट भी कर सकते हैं और यह वाउचर आपका सेव हो गया, ठीक है। अब हम वो रिपोर्ट देखते हैं। आप इधर आ जाएं अदर अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में, और अदर अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में ये वाली वो जो रिपोर्ट है ये इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, फिक्स्ड इनकम समरी रिपोर्ट। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके तमाम वो अकाउंट्स जिनकी आपने फ़िक्स्ड अमाउंट दे रखी है, ठीक है, ग्रुप जो भी होगा आपका, ठीक है, वो आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अकाउंट्स डिफ़ाइन किए हैं किसी क्लास के अंदर, आपकी क्लास है फॉर एग्ज़ाम्पल ABC क्लास है, उसका सेक्शन 1 2 3 चल रहा है, तो जो भी चल रहा है आपकी क्लास में अब वो आपका ग्रुप हो जाएगा। उस ग्रुप के अंदर जितने भी आपने अकाउंट्स क्रिएट किए होंगे, जैसे ये स्टूडेंट नेम जुनैद है, इसका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, 90,000 हमने उसे फ़िक्स्ड चार्ज करना था, ठीक है। उसने 46,000 पे कर दिया और ये 44,000 उसका स्टिल जो है ना वो बैलेंस में है। और यहाँ पे हमें सॉफ्टवेयर जो बता रहा है ये बता रहा है कि जी लास्ट टाइम इस तारीख को उससे पेमेंट रिसीव हुई थी और टोटल पेमेंट्स जो है एक ही रिसीव हुई है, यानी इस अकाउंट का एक ही वाउचर डला है। कोई और भी अगर इनकम अकाउंट है, इस अकाउंट के 4 वाउचर डल चुके हैं और लास्ट टाइम हमें इस डेट पे पेमेंट रिसीव हुई थी और इसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस ये है। तो ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस अगर माइनस में है इसे आपने अवॉइड करना है, क्योंकि ये सैम्पल डेटा भी है इसमें। तो टोटल जो है ना आपकी टोटल रिसीविंग ये हो चुकी है, ठीक है, और टोटल रिसीविंग ये होनी थी फ़िक्स्ड इनकम और ये हो चुकी है और इतना आपका बैलेंस ड्यू है। तो ये था सॉफ्टवेयर और ये था फ़ीचर जो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करना था, और इसके बाकी जो फ़ीचर्स हैं वो भी शॉर्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो और किसी भी तरह की कस्टमाइजेशन जो है वो हम आपको करके देंगे इस सॉफ्टवेयर के अंदर, ताकि आप इसे मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। ज़ाहिर है आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज होंगी, वेल मेंटेन्ड होंगी, तो किसी भी टाइम पे आके आप क्लिक करके अपनी रिपोर्ट्स को देख सकते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ चेक कर सकते हैं कि बिज़नेस किस एक्टिविटी में कैसे इन्वॉल्व है, ठीक है। और अगर आप हमें विज़िट करना चाहते हैं तो ये हमारी वेबसाइट है eqlsolution.com। ये इधर हमारी और भी प्रोडक्ट्स और उनके डेमोस पड़े हुए हैं, हमारे ऑफिस का एड्रेस और फ़ोन नंबर्स पड़े हुए हैं, ठीक है ना। आप किसी भी टाइम हमारी वेबसाइट पे आके हमें विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।